Beta, today's topic is bond length of chapter chemical bonding. Now, what is bond length? Bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. For example, देखो ये दो bonded atoms हैं, one A and one B. इसमें size different ले लिया है. अब इन दोनों का जो central point है उनको जब हम combine करते हैं तो that is called bond length. Clear? अब और अगर इसका हम हाफ लेते हैं तो वो कहलाता है रेडियाई. बट दिस इज कंप्लीट फ्रॉम सेंट्रल एटम, सेंट्रल पॉइंट दोनों को कंबाइन कर दें तो ये कहलाता है बॉन्ड लेंथ. नाउ व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. जितनी बॉन्ड्स होंगी उससे बॉन्ड ऑर्डर बताया जाता है. जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1, अगर डबल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर इज 2 एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3. ठीक है. अब विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाती है. वाई? बिकॉज बेटा बॉन्ड एंगल, जितना इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, अगर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है उतना ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है एंड जो एटम्स हैं वो उतने क्लोजली पैक्ड होते चले जाते हैं. सो देयर बॉन्ड लेंथ जो है इट इज़ लेस, राइट. तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती जाती है एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस. अगला पॉइंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स. जिनके सेम, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, यानी उनके अंदर बॉन्डिंग सेम होती है. फॉर एग्जांपल F2 एंड दिस पेरोक्साइड आयन O2 माइनस, इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है. ऐसे O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होती है बट इस पेरोक्साइड आयन में सिंगल बॉन्ड है. तो ये बेटा थोड़े से फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कई बार इससे रिलेटेड आते हैं. Now bond angle. What is bond angle? It is the angle between the orbitals containing bonding electrons around central atom. जैसे for example NH3. नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो बॉन्ड्स के बीच का जो ये एंगल है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल. ठीक है. अब उसके बाद आ जाता है, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बेटा तो थोड़े से फैक्ट्स और क्लियर होंगे. अब नेक्स्ट आता है व्हाट आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर. नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस. रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं O3 मॉलिक्यूल. वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट करो 18, राइट. अब ये स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाओ, देन सेम ले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करो. देन एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जाता है, एक में सिंगल बॉन्ड है. अब इसमें क्या है कि ये बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकती है डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ये वाले भी शेयर हो सकते हैं और इस ऑक्सीजन के भी शेयर हो सकते हैं. तो अगर इस ऑक्सीजन ये वाला एटम शेयरिंग कर रहा है तो दिस डबल बॉन्ड अपीयर्स, और इफ दिस ऑक्सीजन इज शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी. और बेटा एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा गया है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 है. इट इज़ नीदर डबल बॉन्ड नॉर सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द टू, क्योंकि डबल बॉन्ड 121 pm है बॉन्ड लेंथ एंड सिंगल बॉन्ड 148 है, और एक्सपेरिमेंटली देखा गया इट इज़ 128. तो इसका मतलब इन दोनों ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेटा एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको, जो ये सिंगल बॉन्ड है दिस इज़ कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर जो शेयर कर रहा है दिस इज़ कॉल्ड पाई बॉन्ड. ये हम आगे जाके और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डीलोकलाइज्ड होते हैं ओवर द मॉलिक्यूल. मतलब कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे वो लोकलाइज नहीं होते, फिर यहाँ ये इनकी मूवमेंट होती रहती है पूरे मॉलिक्यूल में. तो ये बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है. तो इसको हम इनके बीच का एक स्ट्रक्चर शो कर देते हैं इन डैश से, यहाँ से लेके यहाँ तक डैश. मीन्स दीज टू बॉन्ड्स जो डैश में दिखा रखी हैं, इसका मतलब दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन के हैं ये शेयर हो रहे हैं ओवर द मॉलिक्यूल, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड. तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादातर वहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं वेयर मोर देन
2 more than one structures are available and there are pi electrons. ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल देखो हम एक और करते हैं, कार्बोनेट का स्टडी करते हैं कि टर्म्स ऑफ रेजोनेंस कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगेन आप स्केलेटन बना लो, ले स्ट्रक्चर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो, ये सब कैलकुलेट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। ऑक्टेट सेंट्रल एटम का कंप्लीट नहीं हुआ तो लोन पेयर्स यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। देन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे माइनस माइनस आता है, इस ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं आता। देन इसको इन मीन्स जो इन बीच का स्ट्रक्चर जो है वो यही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड हैं और दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ओवर द कंप्लीट मॉलिक्यूल स्प्रेड हो रखे होते हैं, एंड इसको हम इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, अब आता है अगला स्ट्रक्चर है एक्सप्लेन द CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल का बेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, अगेन वैलेंस कैलकुलेट करो, स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाओ, फॉर्मल चार्जेस, ये उसका बीच के एटम का ऑक्टेट सब पहले सेंट्रल एटम के ऑक्टेट कंप्लीट करो, देन बीच के एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करो, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इसमें क्या है, इस तरीके से भी हो सकता है कि ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर वो होगा जिसमें फॉर्मल चार्जेस मिनिमम होंगे। तो अभी स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज नहीं है, तो दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है बेटा, अब आगे की वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाए।